आज हम जो पेंडिंग वर्क है एक्सरसाइज 1.3 का उसको पूरा करना है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये 6 पार्ट है हमारा पूरा कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, मतलब आपको जो पोलर फॉर्म दिया है उससे x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। आपको यहाँ पे क्या दिया है √3 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 ऐसा कुछ दिया है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है x प्लस आई वाई फॉर्मेट में। तो देखिए ये √3 अपनी जगह पे रहेगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस आई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है cos 30 की वैल्यू लिखी है। cos 30 की वैल्यू √3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब ये √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो √3 × √3 3/2 प्लस आई 1 × √3 तो √3/2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका फॉर्मेट हो गया x प्लस आई वाई जैसा, जहां पे x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, सेकंड पार्ट में है √2 cos 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। अब आपको इसको अगेन x प्लस आई वाई ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, देखिए √2 यहाँ पे cos ये जो 7 पाई बाई 4 है हम इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं प्लस आई साइन इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब आप क्या देखेंगे 2 पाई माइनस समथिंग 2 पाई, अगर हम कोऑर्डिनेट के बारे में देखें तो 2 पाई हमारा यहाँ पे होता है। 2 पाई माइनस समथिंग करेंगे तो 4th कोऑर्डिनेट। अब 4th कोऑर्डिनेट में आपका cos जो है वो पॉजिटिव होता है तो 2 पाई तो हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका cos पाई बाई 4 आ जाएगा प्लस आई। 4th कोऑर्डिनेट में साइन जो है वो निगेटिव होता है तो यहाँ पे आप निगेटिव लगा दीजिए साइन पाई बाई 4। अब आप अगर ध्यान से देखें तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू जो है वो भी 1/√2 होती है। ये रूट को अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आएगा। जो आपका फॉर्मेट है इसका x प्लस आई वाई, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगला पार्ट देखिए। अगले पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है इसका। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए हैं, ठीक है। अगला पार्ट देखिए। अगले पार्ट में क्या है नेक्स्ट, इसमें है थर्ड पार्ट में आपको दिया है 7, यहाँ पे है cos -5 पाई/6 प्लस आई साइन -5 पाई/6 ऐसा कुछ। तो हम पहले से जानते हैं कि cos जो है माइनस को खा जाता है, साइन जो है माइनस को बाहर निकाल देता है। तो हम पहले तो लॉजिकली इसको ऐसे लिखेंगे cos माइनस अगर है तो माइनस यहाँ पे गायब हो जाता है, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है तो ये साइन 5 पाई बाई 6। इसका लॉजिक भी हमने आपको बताया था, लेकिन फिलहाल cos माइनस को वेनिश हो जाता है। यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाता है तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया है। आगे आप इसको 7 cos 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है माइनस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारा अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस समथिंग करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें cos निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 7 cos निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव cos पाई बाई 6
माइनस आई। साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई बाई 6 ही रहेगा। अब आप जानते हैं कि कोस 30 की जो वैल्यू होती है माइनस रूट 3 अपॉन 2 होती है माइनस आई। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 होती है। 7 को आप अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 7 आई अपॉन, जो आपका x प्लस आई वाई वाला फॉर्मेट है, x प्लस आई ऐसा, जहां पे x की जगह पे आपको मिलता है माइनस 7 रूट 3 अपॉन 2, y की जगह पे मिलता है 7 अपॉन 2 आई। ओके, तो ये था आपका इसका थर्ड पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पे e आई पाई बाई 3 आई दिया है। इलर फॉर्म होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमने आपको पहले भी बताया e की पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? e की पावर पाई बाई 3 आई, तो इसको कैसे लिखेंगे? cos पाई बाई 3 प्लस आई sin पाई बाई 3, ऐसा लिखा जा सकता है। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है प्लस आई, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है। हो गया, बहुत आसान सा है। सिर्फ आपको इलर फॉर्मेट आना चाहिए। इलर फॉर्मेट क्या होता है? e रेज़ टू पावर आई थीटा जो है वो क्या होता है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है e रेज़ टू पावर माइनस 4 पाई बाई 3 है, 4 पाई बाई 3 आई है। अब थीटा की जगह क्या है? माइनस का 4 पाई बाई 3, तो cos माइनस 4 पाई बाई 3 आई प्लस आई साइन माइनस 4 पाई बाई 3, क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे माइनस का 4 पाई बाई 3 है। अब देखिए cos अगेन माइनस वेरिस हो जाएगा cos के केस में, साइन के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर निकालिए, ये आ जाएगा cos 4 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब 4 पाई बाई 3 कैलकुलेटर है, पाई प्लस पाई बाई 3 हम इसको लिख सकते हैं। लिखिए, ये हो जाएगा आपका cos पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। आप क्या देख पाए होंगे? पाई प्लस समथिंग, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे पाई होता है, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे माइनस cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और माइनस 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 प्लस साइन पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा, जो आपका x प्लस आई वाई वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ पे एक पार्ट और बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए, वो क्या है? इसका लास्ट पार्ट है, उसमें क्या है आपके पास? यहाँ पे है e रेज़ टू पावर, ये है आपका 6 पार्ट। ओके, यहाँ पे है e रेज़ टू पावर 5 पाई अपॉन 6 आई। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है 5 पाई बाई 6, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? cos 5 पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 6 लिखा जा सकता है, ठीक है? अब 5 पाई बाई 6 को हम पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, ठीक है? पाई माइनस समथिंग मतलब अगर हम पाई माइनस समथिंग जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो आप इसको नेगेटिव cos पाई बाई 6 लिख सकते हो प्लस आई, क्योंकि साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जिसको साइन पाई बाई 6 आप लिख सकते हो। लिख लीजिए साइन पाई बाई 6, तो cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जो आपका कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? x प्लस आई वाई वाला फॉर्मेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो बहुत ही आसान था, और
सिर्फ हमारे को जो पोलर फॉर्मेट दिया हुआ था उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मतलब हमारे को बेसिक जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस आई वाई जैसा, तो यहाँ पे x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है, हमारे को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये सब कन्वर्ट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को क्या दिया है, आपको आर्गुमेंट निकालना है और इसका मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो देखते हैं कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i। तो देखिए, जब भी हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करना है तो हमारे को इस बात को फोकस करना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे को उसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, इसका प्रोसेस बहुत आसान है। आप इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ये आएगा। अभी हमारे को ऊपर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1, 1 3 जा तो 3i, 2i 1 जा तो 2i, 2 3 जा 6i into i स्क्वायर माइनस का 6 आ जाएगा। अपॉन में देखिए 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन i स्क्वायर आएगा जिसकी वजह से ये 9 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस 5 प्लस 5i अपॉन 10 आएगा, जिसको आप माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2i लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा x प्लस आई वाई। अब पहले तो हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ z जो है वो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। आप क्या देखेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 तो 2/4 यानी कि ये जो है वो 1/√2 आएगा। अब बात आती है कि आप इसका क्या निकाल के बताइए, आर्गुमेंट निकाल के बताइए। पहले आप देखो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, पॉइंट जो है अगर हम ध्यान से देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में है, पॉइंट हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है। तो आप इसको लोकेट कीजिए। अगर आप इसको लोकेट करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x का भी माइनस 1/2 है और y का भी जो है वो 1/2। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब है एंगल निकालना। कौन सा वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं बोलूं ये वाली लेंथ कितनी है 1/2 है, ये वाली लेंथ कितनी है 1/2 है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए x बोला तो tan x आपका क्या हो जाएगा, tan x क्या हो जाएगा p/b यानी कि 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, मतलब 45। लेकिन आपको तो ये एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। अगर हम उसमें से 45 माइनस कर दें यानी कि π माइनस π/4 अगर हम कर दें तो हमारे को ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये π/4 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा π माइनस π/4। तो आपका यहाँ पे आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा आपका 4π माइनस π यानी कि 3π/2। तो दैट्स इट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में दो ही चीजें निकालने को बोली थी। अब एक तो इसका मॉडुलस निकालो। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वंस वी कन्वर्ट देन यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस। हमने मॉडुलस निकाला, नेक्स्ट फिर आपको इसका आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट निकालना कोई बिग डील नहीं है, सिर्फ आपको एंगल निकालना होता है और एंगल निकालने का तरीका आपको मैंने कई बार पूछा है जो बहुत आसान है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th देखिए, 7th भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 7th में क्या है,
पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से दिया है z इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन cos पाई बाई 3 प्लस I साइन पाई बाई 3, इस तरह से हमारे को दिया है और बोला है कि इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। तो जब भी हमारे को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है दो चीजें जरूरी होती है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो पहले निकालने से पहले हमारे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो देखिए वो कैसे करेंगे। ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों का बेस तो सेम है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2i माइनस 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √3i हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या देखा, अरे यार यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब i की टर्म आ रही है, इसको हटाना है। हटाने का तरीका, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये a प्लस b a माइनस b हो जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2i इंटू 1 तो 2i इंटू दिस करेंगे तो देखिए i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 तो आ जाएगा 2√3 प्लस का हो जाएगा -2 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√3i हो जाएगा। अपॉन की बात कर लीजिए, अपॉन में क्या है a प्लस b a माइनस b, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -3, लेकिन i स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या देख पा रहे होंगे, ये दोनों को आप साथ में लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो इन दोनों को लिखेंगे तो 2, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा तो √3 प्लस 1 आया। अपॉन में 4 है, ये 4 इसके नीचे भी है, ये 4 इसके नीचे भी है। तो आपने आगे देखिए, आगे क्या करना है, z इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस i √3 प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे स्टैंडर्ड मतलब x प्लस i y वाला फॉर्म, जहां पे x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है। अब आपको इसका पहले तो मॉडुलस निकाल लेना है। तो चलिए मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z जो है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, √3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ओपन कीजिए तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 अपॉन 4 आएगा। क्यों, क्योंकि -2√3 आएगा प्लस का 2√3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसका मॉडुलस जो है वो कितना मिल गया, √2 मिल गया। मॉड ऑफ z आपको क्या मिला, √2 मिला। ये हो गया। अब आपको थीटा निकालना है। देखिए ये 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फिर ये अभी आपको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना। मॉडुलस निकालने का तरीका ये रहा, मॉडुलस आपको थर्ड पे एंगल हमारे को फाइंड करना है कि एंगल क्या है। तो चलिए अब हमारा टास्क रहेगा एंगल निकालने का। तो एंगल कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको हम लोकेट करेंगे। लोकेट करेंगे मतलब ये पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जब हमारे को पता चल जाएगा तो फिर हम एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोकेट करेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि x का भी पॉजिटिव है y का भी पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस i √3 प्लस 1 अपॉन 2।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है, √3 प्लस 1/2 है, और ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है, √3 माइनस 1। ओके, और आपको ये एंगल चाहिए, यहाँ पे आपको पाई माइनस 3 करना पड़ेगा क्योंकि आप पहले क्वाड्रेंट में, आपको थीटा चाहिए। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा P/B, यानी कि √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब टेन थीटा जो है ये हो गया, तो आप यहाँ सेन थीटा जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स को √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। आपके पास दूसरा तरीका ये भी है कि यार टेन में ये जो वैल्यू है वो किसकी होती है, तो इसके लिए आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो आप जानते हैं कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी जो है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ओके, अब अगर हम a जो है उसको 30 डिग्री ले लें और b को 45 ले लें तो क्या होगा, देखिए tan 30 प्लस 45, इधर तो 75 हो जाएगा, ये tan 75, ये हो गया आपका tan 75। अब आप यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1/√3 आ जाएगा इंटू 1, क्योंकि एक ही जगह हमने 30 लिया, बी की जगह हमने 45 लिया, तो हमने देखा कि 1/√3 प्लस 1 माइनस, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि थीटा जो है यहाँ पे 75 है, तो आप थीटा भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं, थीटा कितना है आपका 75। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिगो भी थोड़ा यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2-3 चीजें यूज हो रही है, तो कोई डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको कुछ चीजें वेरीफाई करने को बोला है। क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए आपको दिया है z = 2 प्लस 3i और आपको वेरीफाई करना है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए z जो है वो आपके पास कितना है 2 प्लस 3i। अब आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, i को रिप्लेस करेंगे माइनस i से, तो 2 माइनस 3i हो जाएगा। अगेन आप इसका क्या करने वाले हो, अगेन हम इसका कॉन्जुगेट, तो अगेन हम i को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस i से, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3i, जो क्या है ओरिजिनल आपका z ही है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है आपके पास z बार जो है वो mod ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है। तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं, z क्या है आपका 2 प्लस 3i, इसका मोड क्या होता है, mod ऑफ z 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 √13 आएगा, ये आ गया। लेकिन आपको mod ऑफ z का स्क्वायर करना है, तो mod ऑफ z का स्क्वायर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला काम, इधर वाला। अब इधर वाला z क्या है, z है आपका 2 प्लस 3i और z बार क्या हो जाएगा, i को रिप्लेस करेंगे माइनस i से, तो 2 माइनस 3i हो जाएगा। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, z बार यानी कि 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 3i, क्या देख पाएंगे, a प्लस b a माइनस b, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन i स्क्वायर माइनस होता है जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 13। तो 1 और 2 से आप क्या देखते हैं, z बार ये आता है, z स्क्वायर भी आता है, mod ऑफ z। तो आपने देखा कि z बार जो है वो mod ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इसमें आपको 4 पार्ट दिए हैं जिसमें से 2 पार्ट मैंने बताया। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है,
थर्ड पार्ट में है कि z प्लस z बार, तो देखो z कितना है 2 प्लस 3i और z बार कितना है 2 माइनस 3i। आप इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, z प्लस z बार, तो ये 2 प्लस 2 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 जो है वो क्या है, रियल है। तो आपको यही बताना था कि z बार अगर आप करते हो तो रियल पार्ट आता है। लास्ट वन z माइनस z बार की, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है z आपका है 2 प्लस 3i और z बार क्या है 2 माइनस 3i। तो आपको क्या करना है, z माइनस z बार करना है, यानी कि दिस माइनस दिस। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 3i माइनस माइनस 6i हो जाएगा। यही आपको बताना है, जो क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 है आपको z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस i, एक और नंबर दिया है z2 जो क्या है 2 माइनस 3i। अब इन्होंने क्या बोला है, पहली प्रॉपर्टी है आपके यहाँ पे कि z1 प्लस z2 होल बार अगर आप करते हो तो इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार होता है, ऐसा आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले z1 प्लस z2 करते हैं, तो दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस i प्लस 2 माइनस 3i, तो 1 प्लस 1 3 और माइनस 2i। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, यानी कि z1 प्लस z2 का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो तो i की जगह माइनस i, तो 2 प्लस 3 प्लस 2i। अब देखें z1 बार क्या है, z1 बार है 1 माइनस i, z2 बार क्या हो जाएगा, z2 बार जो है 2 प्लस 3i हो जाएगा, क्योंकि i की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, माइनस। आप इन दोनों को ऐड कीजिए ना, तो z1 प्लस z2 दोनों का बार क्या आ जाएगा 3 और 3 माइनस तो प्लस 2 आ जाएगा। आप क्या देखते हैं, ये दोनों जो है वो सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो z1 प्लस z2 का होल बार जो है वो z1 बार प्लस z2 बार होता है। बहुत ही आसान। सिमिलरली आपको इसके सेकंड पार्ट में क्या बताना है, z1 माइनस z2 बार होल बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 का बार। देखिए z1 और z2 हमारे को दिया है, तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 4i हो जाएगा। अब आप इसका बार ले लीजिए, z1 माइनस z2 का बार, तो माइनस 1 i की जगह माइनस i, तो माइनस का 4i हो जाएगा। अब आपको इनको माइनस करना है, तो माइनस, तो देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, z1 बार माइनस z2 बार कीजिए, तो 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस का 4 आएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि z1 माइनस z2 जो होल बार है वो z1 बार माइनस z2 बार के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की, जो प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए है। ये एक जैसे ही है, सम और प्रोडक्ट की, सम और डिफरेंस के लिए। अभी है डिवीजन और प्रोडक्ट के लिए, वो भी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टीज आपको बाद में याद भी रखनी होगी। तो आपको बताना क्या है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बताना है कि z1 डॉट z2 का अगर आप बार लो तो ये z1 बार डॉट z2 बार के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप z1 प्रोडक्ट में z2 कीजिए, तो 1 प्लस i और 2 माइनस 3i, ये आ जाएगा आपका 1 2 2 माइनस 3i 2i
ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 3, तो 2 और 3 5 माइनस आई, ठीक है। तो z1 डॉट z2 जो है वो ये आ गया। अब आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 प्लस आई, क्योंकि कॉन्जुगेट में आपको i को माइनस i से रिप्लेस करना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट। तो z1 जो है वो है 1 प्लस i, z2 जो है वो 2 माइनस 3i। इसका कॉन्जुगेट लीजिए, z1 बार इक्वल टू 1 माइनस i, z2 बार इक्वल टू 2 प्लस 3i। इनका प्रोडक्ट कीजिए, z1 डॉट z2 इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 3। चलो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3i, i इंटू 2 माइनस 2i माइनस 3i स्क्वायर आएगा, इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। आप क्या देखेंगे 2 प्लस 3 5, 3i माइनस 2i प्लस का i। तो आपने क्या देखा, z1 z2 का जो बार है वो भी ये है, ये इन दोनों से हमारे को क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है z1 बार डॉट z2 बार इक्वल टू z1 डॉट z2 का बार, ये सेम होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट में, देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ पार्ट में यही प्रॉपर्टी आपको प्रोडक्ट के लिए यूज करनी है। मतलब z1 जो है वो आपका है यहाँ पे माइनस i है, यहाँ पे z2 जो है वो आपका माइनस 3। कोई प्रॉपर्टी जो है वो कोड होती है, ठीक। तो आपको क्या बताना है कि z1 अपॉन z2 का जो होल बार है वो z1 बार अपॉन z2 बार है। तो हम लास्ट क्वेश्चन जैसे किया वैसे इसको करते हैं। पहले देख लीजिए आप ये वाला पार्ट, तो z1 अपॉन z2 निकालिए, यानी कि 1 प्लस i अपॉन 2 माइनस 3i। अभी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले आप इसका क्या करेंगे, नहीं तो आप चल तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3i। तो आपने क्या देखा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3i, i 2i और माइनस का 3i अपॉन a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, यानी कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर करके तो 9, लेकिन i स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 और माइनस 3, तो माइनस 1 प्लस 5i अपॉन 13 हो जाएगा। तो आपने z1 और z2 का इस तरह से सोल्व किया, ये आ गया। अब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ i की जगह क्या करना है, माइनस i को रिप्लेस करना है। तो कर दीजिए, तो माइनस 1 माइनस 5i अपॉन 13 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा ये वाला। अब हम उस बात की बात कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो आप z1 बार अपॉन z2 बार कीजिए, तो z1 बार कितना है 1 माइनस i, z2 का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस 3i, ठीक। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो देखिए, तो आप इसको क्या कीजिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई शुरू कीजिए, 1 2 जा 2 माइनस 3i माइनस 2i प्लस का 3i और i स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस, तो 3i इंटू i स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से माइनस 3 हो जाएगा। अपॉन में a प्लस b a माइनस b, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 5i अपॉन में 13 आता है। तो आप इन दोनों यहां से ये आपका RHS LHS से आपने देखा कि LHS को हमने अलग से सोल्व किया, RHS को किया, दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि Z1 अपॉन Z2 का जो होल बार है वो इक्वल टू Z1 बार अपॉन
R के इक्वल आता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे हम रियल नंबर में करते हैं कि 2 + 3 SMS 3 + 2 कॉम्पिटिटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज 1.3 जो है वो पूरी तरह से समझ में आई होगी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।